हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए आज फिजिक्स में चौथा चैप्टर चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक क्या था? इलेक्ट्रिक करंट बोलिए इलेक्ट्रिसिटी, वो बोलचाल की भाषा इलेक्ट्रिसिटी थी और इलेक्ट्रिक करंट तो वो साइंटिस्ट लिखा। बोलचाल की भाषा में आप इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे थे, लेकिन विद्युत धारा की शुद्ध उच्चारण करिएगा इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया। अब क्या जानेंगे? ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? तो क्या थे? जॉर्ज साइमन ओम इसका नाम थे। तो वो क्या बता रहे थे? धारा क्या किसके बीच में। अब इसमें क्या करें? कोई ये तार है, क्या हो गया? कोई तार। तो विभवांतर क्या होता है? तो क्या बताए थे? दो बिंदुओं के बीच क्या किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा क्या है? किसी धारा, तो वो विद्युत धारा प्रभावित दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते थे। इसमें क्या होगा? तो अब ये हो गया। तो इसमें क्या होगा? नियत बोलिए। ताप क्या हो? नियत या अचल? क्या हो? ताप नियत या अचल? जो ताप इसमें रहेगा नियत या अचल, याद रखिएगा। इसमें जब भी प्रभाव होगा नियत। तो नियत का नहीं मतलब क्या? 10 वोल्ट या 20 वोल्ट, मतलब इसमें जो विद्युत धारा, तो ये तो बहुत विमान में विद्युत धारा कितना एम्पियर हो जा रहा है? 10 एम्पियर जा रहा है या 1 एम्पियर 2 एम्पियर। इसमें आप प्रभावित करें यहाँ से जो जा रहा है तो प्रभावित की इसमें कहा है दो बिंदु, तो जो इसमें तार जो चालक तार में जो विद्युत धारा प्रभावित की, उसमें कहा दो बिंदुओं के बीच क्या दो सिरों क्या होगा? दो सिरों के बीच क्या होगा? दो सिरों के बीच जो विभवांतर होगा क्या होगा? विभवांतर। ये दो सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, विभवांतर वो धारा की क्या होगा? धारा का समानुपाती होगा। ये कहने का मतलब किसका था? ओम मतलब जॉर्ज साइमन साहब कहने का था। मतलब था किसी चालक तार से क्या होगा? किसी चालक तार से प्रभावित करें क्या विद्युत धारा प्रभावित करें, उसमें दो सिरों के बीच जो विभवांतर होगी वह विद्युत धारा की समानुपाती होगा। समानुपाती कहने का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या हो गया? हम ये P और P बराबर Q कर दिए, P बराबर Q दे दिए, क्या हो गया? P बराबर। हम यहाँ पर एक आपको रो बता के दिखा रहे हैं क्या करने का मतलब यहाँ मैथमेटिकल होते हैं। P और Q हो गया, क्या होगा? P और Q। तो यहाँ पर P बराबर 1 0 दे दिए, Q का मान भी 1 होगा। या यहाँ पर 5 दे दिए तो P का, या यहाँ आप P बराबर 2 Q दे दिए, 2 Q करने का मतलब क्या हो गया? तो P का मान यहाँ पर क्या है? 0 दोनों से होगा, लेकिन यहाँ पर P का मान दे दो तो 4 हो गया Q का मान। कहने का मतलब ये हो गया दोनों का जो समानुपाती करने का मतलब क्या? दोनों का जो अनुपात क्या होगा? अनुपात निकालिएगा तो बराबर होगा, क्या होगा? अनुपात। जैसे 1/2 हो गया बराबर 2/4 बराबर 4/8। इसका अनुपात निकालिएगा 2 4 गुना 1/2 आ रहा है। ये था इसका। इसमें क्या होगा? इसमें विद्युत धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या हो गया? यदि आप किसी में यदि विद्युत धारा क्या लीजिएगा, विद्युत धारा यदि किसी में 1 एम्पियर होगा तो बढ़ेगा, उसमें कमेगा, मतलब समानुपाती। मतलब जैसे किसी में एम्पियर 5 एम्पियर है तो वोल्ट क्या होगा? 5 से ज़्यादा होगा, 5 से ज़्यादा, 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा, वो बढ़ते जाएगा। क्या होगा? बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब ये थियोरेटिकल बात थी। तो अब कहने का मतलब इसी में ओम साहब ने बताए थे क्या हो गया? क्या विद्युत धारा क्या हो? समानुपाती किसके हैं? तो विभवांतर की। क्या हो गया? विभवांतर। उसके बाद ये समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आपको इसे, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो प्रतिरोध आता है। क्या आता है? प्रतिरोध करने का मतलब गया किसी तार से क्या विद्युत धारा प्रभावित होता है तो वो जिस गुण के कारण विद्युत धारा प्रभावित, उसी गुण का वो विरोध करता है। क्या होता है? विरोध करता है। क्या होता है? जैसे कोई 5 सदस्य तो वो क्या करता है? 4 सदस्य 1 है, लेकिन एक सदस्य क्या करता है? वो चारों का विरोध करता है। तो वही हो गया प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध आगे जानेंगे, ये आप समझ लीजिए। तो ये क्या है? यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रही है, क्यों लिए? तो क्योंकि यहाँ कांस्टेंट आएगा तो प्रतिरोध आएगा। और यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं भी, क्या हो गया? भी।
अब आप बहुत कोई क्या करता है, तो क्या करता है आपको क्या करे, प्रतिरोध V बराबर क्या करते आई आर, क्या करें V बराबर आई आर, मतलब इसको यहाँ पर हम देख V बराबर आई आर, तुम लिख सकते क्या क्या V बराबर आई आर, बहुत करते हैं। और क्या करता बहुत क्या करते आपको I बराबर V बाय, क्या गया V बाय। अब देखिए ये नहीं, यहाँ पर आपको नहीं समझ आ गया। अब देखिए V समानुपाती I, क्या है V समानुपाती I है, I है। आप V यहाँ पर कांस्टेंट लिख सकते हैं, I आ रहा है लिख सकते हैं, तो V बराबर I आर, यही पैटर्न क्या है। अब देखिए क्या किए, अब विद्युत धारा क्या किए यहाँ रखे, तो V मतलब क्या है विद्युत धारा क्या, तो ये यहाँ पर था R के प्रतिरोध V बाय R और I, मतलब विद्युत धारा की। तो आप यहाँ पर विद्युत धारा का जो सूत्र यहाँ पर भी बोल सकते हैं विभवांतर बटे प्रतिरोध, यह इससे पहले क्या जान लेते, ये हो गया V बाय R, ये थियोटर करता है, ये ओम साहब ने बताया, क्या बताए थे, ये कांस्टेंट यहाँ पर कांस्टेंट R लिए, R क्यों लिए, क्योंकि ये प्रतिरोध है और रेसिस्टेंस का जो इसका संकेत आता है वो R है, तो ये हो गया। अब इसी को यदि आपको ये आपको एक तो पूछेगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, देखिए क्या पूछेगा, ओम के नियम को लिखे, पूछे ओम के नियम को लिखे, ये लिखे, ये क्वेश्चन आपको आएगा 2 नंबर, क्या आएगा 2 नंबर। दूसरा पूछ दे ओम के नियम को लिखे, ओम के नियम को सत्यापन करें, तो सत्यापन करें, ओम का नियम अभी जो लिखाएंगे वही हो गया। तो ओम का नियम कहने का मतलब क्या, नियत ताप पर क्या करा, अचल ताप पर या नियत ताप पर किन्हीं दो सिरों के बीच विभवांतर, किन्हीं दो सिरों के बीच विभवांतर चालक तार से प्रभावित, क्या चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा की समानुपाती क्या होता है, समानुपाती है। अब देखिए इसका डिफिनेशन के साथ, तो आपका इसका डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन क्या कहा है, नियत ताप, फिर देखिए नियत ताप या अचल ताप दोनों एक ही है, तो हम लिख सकते हैं, लिखते हैं नियत ताप, नियत ताप पर क्या, नियत ताप पर किसी, क्या हो गया किसी, नियत ताप पर किसी चालक, अब चालक क्या, चालक तार क्या, चालक किसी कहने मतलब नियत ताप पर किसी चालक तार के किन्हीं कोई भी बिंदु, आप कोई भी बिंदु हो, किन्हीं दो सिरों, क्या होगा किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो सिरों के बीच का क्या हो गया, बीच का विभवांतर, क्या हो गया विभवांतर, कहीं दो सिरों के बीच का विभवांतर चालक, क्या हो गया चालक तार से, क्या हो चालक तार से प्रवाहित, क्या हो रही प्रभावित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, क्या होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसको 1827 ईस्वी में जॉन साइमन ओम ने बताया इसलिए इसे क्या हो गया, इसलिए इसे ओम का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं नियम कहते हैं, क्या क्या नियत ताप पर या अचल, आप लिख सकते हैं 1827 में जॉन साइमन साहब ने बताया नियत ताप पर किसी चालक तार के किन्हीं दो सिरों के बीच विभवांतर किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा की समानुपाती होता है। या आप इसको पहले लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, इसको 1827 में जॉन साइमन ओम ने बताया, इसलिए इसे ओम का नियम भी कहते हैं। ये था।
अब क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, क्या, चालक, परिभाषा देखिए, चालक 2 नंबर, चालक तार से क्या प्रभावित, प्रभावित विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा, विद्युत धारा आई, उसको आई से तथा तथा दो सिरों, क्या वही है, दो सिरों के बीच, दो सिरों के बीच, बीच क्या, बीच, बीच का विभवांतर, विभवांतर भी, विभवांतर। अब ये, अब क्या बताए थे, भी, क्या बताए थे, भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई क्या होता है, भी समानुपाती। तो हम क्या बताए थे, ये कांस्टेंट रहता है, तो ये कोई भी आप कांस्टेंट यदि रहेगा तो कोई भी लिख सकते हो, वो व्युत्क्रमानुपाती होना। यहाँ पर क्या, यहाँ पर आज इसलिए एक लिखे क्योंकि जो कांस्टेंट आता है वो प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध होता है, भी बराबर आर आई, क्या, इसको आप लिख सकते हैं, एक आया भी बराबर आई है, क्या हो गया, भी बराबर आई है, एक डिफिनेशन ये हो गया। अब इसी को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भी आई, यहाँ पर आर को भी आई बराबर भी आर, यानी एक डिफिनेशन भी बराबर आई आर और एक आ गया आई बराबर भी आर, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब लिखिए वे, मतलब जहां आर एक नियंत्रण या कौन या नियंत्रण है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो फिर से एक बात देखिए, इसको 1827 ईस्वी में जॉन साइमन साहब ने बताए थे, क्या किसी चालक तार से प्रभावित है, क्या प्रभावित हुई, नियत तार पर किसी हो रही, तो उनके दो सिरों के बीच विभवांतर, जो विभवांतर होगा वो जो धारा से क्या हो, जो तार, चालक तार से धारा प्रभावित हो रहे हैं वो उसकी समानुपाती होगा, क्या बताए थे, तो जॉन साइमन बताए थे, इसलिए इसको ओम का नियम कहते हैं। और ये हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ओम का नियम। अब देखिए ओम का नियम, तो इसमें से 2 नंबर को यहाँ लिखें, लेकिन वही पूछ दे ओम का नियम का सत्यापन करे, ओम का नियम भी लिख दीजिएगा, उसके बाद ओम का नियम का सत्यापन अभी जो बता रहे हैं उसको भी लिखें, ओम का नियम सत्यापन। तो इसमें सब लोग को बहुत कन्फ्यूजन क्या होता है, हम भाषा कैसे लिखें, तो भाषा में कुछ नहीं कर रहे हैं, भाषा किसी भी चीज़ का यदि सत्यापन कर रहे हैं या किसी को परिवर्तन, तो फिगर से, फिगर में क्या क्या किए वही उसमें लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले आपको लिख कर दिखाते हैं, उसके बाद कैसे भाषा लिखेंगे पहले वो उसको देखिए। तो क्या किए, एक हम क्या किए, बैटरी, ये बैटरी का इसको लिए इस टाइप से ऐसे किए, पहले तो हम घर टाइप का बना, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि आप लोग के पेंसिल से बनाते होंगे तब तो ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन पेंसिल कलम से बनाएगा तो सब चीज़ देख कर क्या किए, ये आपको हम बैटरी लगा दें। चलिए अब क्या करते हैं, हमको जहाँ जहाँ दूसरी मिटा कर हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या किए, क्यों की कहने का मतलब चीज़ को आप लोग स्विच करते हैं, तो हम स्विच में फिर आपको बता दें, यदि स्विच यदि बंद कीजिएगा, स्विच यदि बंद कीजिएगा तो बॉल जलेगा, यदि स्विच ओपन कीजिएगा तो वो बॉल बंद होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तब यहाँ पर क्या किए हम, यहाँ पर हम आमीटर लगा, क्या कि आमीटर लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ये सिंबल होता है, प्रतिरोध आगे देखेंगे। अब उसके बाद क्या किए, दो बिंदुओं की भी आप यदि विभवांतर अंतर भी इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर क्या किया, हम विभवांतर लगा दिए भी, इसी को बहुत कोई फर्क ऐसे लिखते, क्या दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत, लिख सकते हैं। क्या किए, इसमें हम ये था बैटरी, क्या किए, ये है क्या, बैटरी, क्या है, बैटरी,
ये क्या है की, इसको कुंजी भी बोलते हैं या स्विच भी। ये क्या है आपको आमीटर, क्या है आमीटर। ये क्या है वोल्ट मीटर। अब इसमें क्या था, हम इसमें जो करंट प्रभावित करेंगे, क्या करेंगे करंट प्रभावित करेंगे। इसलिए क्या किया हम एक बल्ब को लगा दिए, क्या किए बल्ब को। इसलिए बल्ब को लगा दिए क्योंकि हमको जो करंट प्रभावित होगा इसका पता लगा, क्या कि बल्ब। इतना तक समझने में कोई दिक्कत है। इसीलिए आप तो इसमें क्या क्या किए, सबसे पहले एक बैटरी बना ली। बैटरी में क्या किए एक बैटरी को ली, उसी में क्या आमीटर लगा दिए, वोल्ट मीटर की जो मतलब स्विच जिसको बोलते हैं। और क्या कि ये प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध आप इस टाइप से ऐसी करके लिखेंगे प्रतिरोध का, तो ये प्रतिरोध। अब क्या किए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं क्या किया ओम के, क्या करें ओम के नियम, क्या ओम के नियम को प्रमाणित करने के लिए, साबित करने ओम के नियम को साबित, क्या है साबित करने के लिए, क्या कि करने के लिए, करने के लिए चालक, क्या चालक तार, क्या चालक तार में, चालक क्या चालक में, चालक में क्या चालक तार बोल सकते हैं, चालक में पहले क्या बैटरी, क्या किए पहले बैटरी लगा, बैटरी लिख सकते हैं बैटरी। देखिए ओम के नियम को साबित करने के लिए चालक तार में बैटरी की या स्विच भी बोल सकते हैं, कुंजी इसको। उसके बाद क्या किए वो आमीटर, क्या किए आमीटर। उसके बाद क्या किए प्रतिरोध, वोल्ट मीटर, क्या हो गया बल्ब इत्यादि, क्या किए इत्यादि को जोड़ दिया, और क्या किए इसको जोड़ दी, क्या किए जोड़ दी। अब आपको ये हो गया आमीटर किसको नापता है, तो विद्युत धारा को आमीटर किसको मापता है, विद्युत धारा। आपको एग्जाम्पल में पूछ देगा विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, आमीटर से। आमीटर से किसको मापा जाता है, विद्युत धारा। वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है, तो विभवांतर। वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है, विभवांतर। क्या किए जोड़, क्या जोड़ दिए। कि उसके बाद क्या किए, अब यहां पर देखिए उसके बाद क्या किए, उसके बाद यहाँ पर जो स्विच था, या स्विच को आप इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, क्या इस टाइप से, तो क्या किए ये स्पष्ट दिखता है, तो स्विच को क्या किए। अब क्या करें, इसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये अब याद रखिए, कुछ पॉइंट याद रखना है, क्या करना इसमें तो कोई याद करने वाला चीज, क्या किए फिगर तो बना लीजिएगा सब आदमी। अब क्या किए, तब जो आप क्या आमीटर से इसको मापा जाए विद्युत धारा को, तो क्या स्विच को क्या किए फिर बोल रहे हैं बंद किए, बंद किए, क्या किए बंद किए। उसके बाद क्या, उसके बाद बंद किए। उसके बाद जब हम आमीटर, क्या आमीटर से क्या किए। उसके बाद हम क्या किए, जब हम पता किए, उसके बाद जब हम आमीटर से क्या पता
लगाएं, क्या है पता लगाएं तो अब लगे उसके बाद अमीटर से हम क्या मालूम किए पता लगाएं तो धारा क्या है धारा का मान तथा वोल्ट क्या हो गया आमीटर क्या आमीटर हम धारा का मान तथा जो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर था क्या किया तथा वोल्ट मीटर क्या है वोल्ट मीटर इससे वोल्ट मीटर किसको विभवांतर क्या हम दो बिंदुओं की एक दो बिंदु जानते हैं किसी चालक तार से प्रभावित क्या किसी चालक तार से प्रभावित हो रही धारा प्रभावित तो उसमें दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर का तो वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान पता चलता है। उसके बाद हम क्या किए जो ओम हम नहीं कुछ किए ओम साहब थे जॉर्ज साइमन साहब ने क्या किए जो ये सलाइड का प्रतिरोध था तो प्रतिरोध को खंड यहाँ चेक किए तो वही कह रहे हैं जो क्या हो गया प्रतिरोध के जो था प्रतिरोध के स्लाइड क्या हो गया प्रतिरोध के स्लाइड क्या हो गया प्रतिरोध के स्लाइड को खिसका कर या जगह बदल कर क्या हो गया बदल कर जब हम किसका धारा का मान अमीटर से क्या किए प्राप्त किए तो क्या मान जो क्या था अमीटर से प्राप्त किए तो मान जो पहले निकाले थे वही मान प्राप्त हुआ और वोल्ट क्या हो गया वोल्ट मीटर से भी वही क्या मान प्राप्त हुआ क्या हो गया जो वोल्ट मीटर से क्या वही मान प्राप्त हुआ इससे क्या हो गया इससे मालूम पड़ता है कि धारा क्या है धारा का मान बढ़ाने पर बढ़ता है धारा का मान बढ़ाने पर क्या धारा का मान बढ़ाने पर किसका विभवांतर का मान क्या है बढ़ता है और घटाने पर घटता है इससे क्या हो गया इससे क्या इससे निष्कर्ष निकलता है कि धारा का मान क्या हो गया धारा का मान विभवांतर धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। ये था भी आपको भाषा में। अब क्या किए तो अब देखिए क्या किए हम क्या किए। और यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव देखिए कौन कौन पूछेगा आपको पूछेगा
आमीटर को किस में जोड़ा जाता है? आमीटर को श्रेणीकरण में। आमीटर से किसको मापा जाता है? आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप, इसे आपको इसलिए हम कन्वर्ट याद करवा रहे हैं क्योंकि आपको याद ना भी रहे, याद इसको ना भी कीजिएगा, वह अपना से भाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आमीटर। अब हो गया वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है? तो विभवांतर को। क्या होता है? विभवांतर को। इसको किसमें? तो समांतर क्रम में जोड़ा। देखिए ये समांतर क्रम में था। अब दो रास्ता टाइप से बताए थे, ये था। अब यहाँ पर प्रतिरोध होता है। क्या? अब क्या कि प्रतिरोध को कहीं भी रखे थे ओम साहब ने, क्या कि प्रतिरोध कहीं भी रखते हैं, उसका जो मान था क्या है, तो मान बढ़ाने पर, मान धारा का मान बढ़ाने पर विभवांतर का मान बढ़ रहा था, घटाने पर घट रहा था। तो ये था, वही सब बात लिखिए। अब यह भी लिखिए ओम के नियम को प्रमाणित करने के लिए चालक उसके बाद क्या, बैटरी, आमीटर, की, प्रतिरोध, वोल्टमीटर, बल्ब इत्यादि को जोड़ दें। अब यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं क्या, जिसमें आमीटर को श्रेणीकरण, याद नहीं रहता बताइए, वोल्टमीटर को समांतर करण, ताकि आगे यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम आमीटर से पता लगाएं, क्या करें, जब हम आमीटर से पता लगाएं तो धारा का मान तथा आमीटर से पता लगाएं कि धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान पता चलता है। क्या होता है? चलता है। तो प्रतिरोध की क्या हो गया, प्रतिरोध के स्लाइड को खिसका कर या जगह बदल कर जब हम धारा का मान आमीटर से प्राप्त किए तब मान प्राप्त हुआ और वोल्टमीटर से भी मान प्राप्त वही हुआ। इसके बाद मालूम पड़ता है कि धारा का मान, अब देखिए बहुत क्या करें, हम यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, धारा का पता लगाएं तो धारा का मान बढ़ता है तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान बढ़ता है। क्या कि दोनों को हम एक ही जगह पर यहाँ पर मेंशन करती, तो टू द पॉइंट आप बोल सकते हैं। क्या मालूम पड़ता है कि धारा का मान बढ़ने पर विभवांतर का मान बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है। इससे निष्कर्ष निकालता है कि धारा का मान विभवांतर के समानुपाती। क्या होता है? धारा का मान विभवांतर के समानुपाती। यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर क्या है, दोनों को मिलाकर एक ही जगह लिखती है। क्या कि एक ही जगह मेंशन करती है। एग्जाम में बात को समझ आएगा। यदि आपको यहाँ भी लिखना है तो आप इसको एक पेज में लिख सकते हैं, लेकिन जो फिगर था, ये फिगर से ही हमको यहाँ इतना पता लिखें, क्या कि लिखें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ओम का नियम लिख दिए, तो ओम का नियम 2 नंबर पूछे तो पिछला वाला लिख दीजिएगा। यदि ओम का नियम को सत्यापन करें तो पहले वाला इसको भी लिखिएगा और आगे जो बताएंगे। आगे करने का मतलब क्या है, अब इसको हम ग्राफ के ड्रॉ से खींचेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ का ड्रॉ। अब ग्राफ का ड्रॉ करने का मतलब क्या है, तो यदि किसी में यदि होगा, यदि ग्राफ में यदि किसी में यदि क्या हो, सरल रेखा यदि प्राप्त हो, क्या हो, सरल रेखा प्राप्त हो, हम बोलेंगे वो क्या है, सरल रेखा। तो वो एक दूसरे की समानुपाती। यदि सरल रेखा यदि प्राप्त हो रहा है किसी में ग्राफ में, तो उसको हम बोलते हैं समानुपाती। तो उसी ग्राफ के ट्रेंगल से ओम साहब ने बताया, हमने बताया, ओम साहब ने बताया। अब क्या किए, ये ग्राफ, और देखिए क्या किए, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये 0, तो क्या किए हम, एक्स अक्ष पर जो था, जो एक्स अक्ष था, यहाँ पर हम विभवांतर को रखेंगे। क्या किए, ये वाला अक्ष पर हम विभवांतर, क्या किए, और इस वाला अक्ष पर विद्युत धारा। कहने का मतलब क्या, इधर आप यहाँ भी कर जा सकते, इधर भी जा सकते हैं। और ये विभवांतर क्या था, विभवांतर, ये था वो प्लस हो माइनस हो। तो यदि यहाँ पर जो मान रखते, यदि हमको सरल रेखा प्राप्त हो जाए तो हम मानेंगे क्या, मान लेंगे तो ये ग्राफ क्या है, सरल रेखा हम दूर समझता है। अब देखिए आप मैथमेटिकल रूल की क्या दिए, और x और y हम मान लें। क्या किए, x और y हम मान लें समीकरण में। तो यदि यहाँ पर हम क्या किए, x और हम यदि विद्युत धारा 1 वोल्ट क्या किए, 1 वोल्ट यदि दे दिए, अब यदि मान लेते मैथमेटिकल,
यदि x का मान यदि 5 रहेगा, y का मान बोलिएगा 5। यदि x का मान यदि 10 रहेगा, अब बोलिएगा यहाँ पर 10 होगा। अब यदि x का मान यदि 15 रहे, अब बोलिएगा 15। तो वही का अब बोलिएगा क्या होगा, x बराबर 3 बाई, यानी कि x बराबर 3। तो यहाँ पर क्या होगा, x का मान 5 घटेगा 15 हो जाएगा, इस टाइप से बढ़ेगा। ये तो हम मैथमेटिकल थे। तो यहाँ पर क्या किए, जस्ट लाइक हम चेंज करते हैं। जो ग्राफ था एक में क्या किए हम, एक में क्या किए, यहाँ पर हम विद्युत धारा x के जगह विद्युत धारा, विद्युत और विभवांतर, विभवांतर। तो हम 0 यदि वोल्ट दिए तो यहाँ पर हमको 5 प्राप्त, 0 दिए हमको 0, हाँ 0 का तो 0 ही होगा। अब देखिए हो गया, यहाँ पर V बराबर हम क्या किए, R है, V बराबर R है, V बराबर R है। जो कांस्टेंट था यहाँ पर क्या किए हम 5, क्या किए 5 दिए तो हमको 10 हो गया, क्या हो गया 5 दिए 10, और क्या किए 10 दिए तो हमको 20 प्राप्त मान लेते। तो यहाँ पर हम क्या डाटा बनाती है, कितना 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, दोनों सेम, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15। माइनस भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं। क्या किए यहाँ पर -5, क्या किए -5 दिए। तो अब यदि कोई भी -5 दीजिएगा तो वो माइनस में आएगा रिजल्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं -5, यहाँ पर भी -5, -10, -15, -10, ये था। अब क्या किया, अब इसको ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर 0, एक बिंदु यहाँ आ गया इस टाइप से। अब क्या करा है 5, 10, x 5 और 10 क्या किया 5, 10। अब करा 10, 20, क्या हो गया यहाँ पर देखिए 10, 20, एक्चुअली मिलाइएगा मिल जाएगा 10, 20 हो गया। अब -5 और -10, -5 और -, ये मिलाइएगा, अब ग्राफ में मिलाइएगा, ये आपको सेम मिल जाएगा। यहाँ पे जो मेरा बोर्ड बना है इसलिए यहाँ दिक्कत रहा, ये सरल रेखा दिख जाएगा आपको, क्या दिख जाएगा। तो वही हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या किया हम, जब विद्युत धारा को x अक्ष तथा विभवांतर, क्या हो गया विभवांतर को, विद्युत धारा विभवांतर को y अक्ष पर रखा जाता है तो हमें सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या हो गया, सरल रेखा प्राप्त होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इससे साबित होगा, इससे साबित होता है कि धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या हो गया, विभवांतर के समानुपाती होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट, अब क्या करते हैं, आपको जो एक माइक टाइप का बता रहे थे, एक बार पूरा चीज जो ओम का नियम क्या बताए थे, ये शॉर्ट रिविजन, क्या हो गया सिर्फ शॉर्ट रिविजन। अब तीनों को अपने नोट में लिखिएगा, यदि पूछेगा तो 5 नंबर में, एक 5 नंबर ओम का नियम से पूछता है, दूसरा प्रतिरोध क्या है,
इसके टाइप समांतर या श्रेणी क्रम में यदि श्रेणी क्रम को लिखे या समांतर क्रम, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो अब इसका हम एक बार शॉर्ट टर्म देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म कहने का मतलब देखिए क्या किए, तो सबसे पहले क्या था, अब देखिए नियत ताप अचर ताप पर कोई भी था, अचर ताप पर कोई पर धारा था, क्या था, धारा विद्युत धारा था, उनके दो सिरों के बीच विभवांतर, क्या, किसी अचर ताप पर दो सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रभावित धारा के समानुपाती हो रहा था। ये समानुपाती कहने का मतलब क्या हो गया, भी समानुपाती, क्या हो गया, भी समानुपाती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा था, क्या आ रहा है, क्या लिख सकते आ रहा है, ये था। अब कांस्टेंट है, आप लिख सकते हैं जहाँ आर क्या, एक आर एक कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, किसी चालक तार से, क्या होगा, किसी चालक तार से नियत ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब उससे जब दो सिरों के बीच विभवांतर समानुपाती है। इस टाइप से आप बोल सकते हैं, क्या, जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित किया जाता है तब उनके दो सिरों के बीच विभवांतर समानुपाती है। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। अब दूसरा टर्म क्या बताए थे, एक यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्या लेते हैं, बैटरी, उसमें क्या किया, की लगा दी। उसके बाद यहाँ पर हम आमीटर, और यहाँ पर हम क्या किया, प्रतिरोध लिखा, और क्या किया, यहाँ पर हम वोल्ट मीटर, ए बी, यहाँ पर हम क्या किए, बॉल लगा दी। अब क्या हो रहा है, विद्युत, तब इसमें क्या किया हम, क्या था 1827 ईस्वी में जॉन साइमन ने बताए थे जो विद्युत धारा को पढ़ा था। तो इसको क्या किया, प्रमाणित कैसे किए, उसका जो क्या किया, सबसे पहले एक चालक लिए, उसमें क्या किया, बैटरी को जोड़े, बैटरी के बाद की के बाद आमीटर के बाद वोल्ट का प्रतिरोध के बाद वोल्ट मीटर को, उसके बाद बल्ब क्यों लगाए, क्योंकि उसमें लाइन प्रभाव हुई, ये पता, इससे पता। तब क्या किए, उसके बाद क्या किए, आमीटर से चेक किए तो धारा का मान क्या था, धारा का मान जो था वही, धारा का मान यदि बढ़ रहा था तो ये, अब देखिए धारा नियत रहेगा तो अब कभी हम 5 वोल्ट, कभी 5 एम्पियर दे दिए, कभी 10 इसमें बना, तो इसलिए बोले यहाँ पर जो ताप था वो निश्चित होना चाहिए। तो आमीटर से प्राप्त किए धारा का मान यदि धारा का मान जो था वही मान किसका था, यदि तो विभवांतर का मान, तो ये तो बताया। और क्या कि इसको प्रतिरोध का अलग अलग चीज किए, तब पता चला क्या गया, धारा का मान बढ़ रहा था तो विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है, और जब धारा का मान घट रहा था तो विभवांतर का मान, तो इससे साबित हो जाता है कि जो धारा क्या होता है, विद्युत है, वो समानुपाती होता है। उसके बाद क्या किए, एक ग्राफ लिए, क्या किए, ग्राफ लिए। उसके बाद क्या किया, मान रखा, तो एम्पियर जो एक जगह क्या, विद्युत धारा, क्या किए, विद्युत धारा कर, और दूसरी जगह क्या किए, विभवांतर को रखा। उसके बाद क्या हो, विभवांतर को जैसे रखा, इसमें जो मान रखा तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे भी यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है, जो सरल रेखा, किसी भी चीज़ का सरल रेखा ग्राफ आ गया तो हम बोलेंगे वो समानुपाती था। तो यही आपको हम अभी बताए थे। तो ओम का नियम क्या है, तो आप पहले बताए थे उस पर कीजिए, और ओम के नियम को सत्यापन करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए, तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।